नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन झारखंड में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ हैं झारखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश जी, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें क्या क्या स्थिति बनेगी और पॉलिटिकल सिनेरियो क्या क्या होगा। राजेश जी, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है, तारीख तो कभी भी अनाउंस हो सकता है, लेकिन अभी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है वहाँ पर, महागठबंधन का और एनडीए की क्या स्थिति है? देखिए, अभी तो राजनीति के पिच पे कह लें या अभी जो आसन विधानसभा चुनाव है झारखंड में होने वाला जो है, तो उसके पिच में तो अभी अकेले बैटिंग कर रही है बीजेपी। विपक्षी गठबंधन अभी पता नहीं, उसकी टीम गठित नहीं हुई है, सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है। और अभी तक मैं समझता हूँ कि इन लोगों के बीच में एक बैठक भी नहीं हुई है गठबंधन को लेकर के, सीटों को लेकर के। इससे पहले हुई थी, और चूंकि इधर कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अभी बदले गए हैं, तो एक नया सिनेरियो एक पैदा हो गया है। और जो नए अध्यक्ष आए हैं तो उनका अभी कहना है कि पीछे गठबंधन को लेकर के क्या बातचीत हुई, क्या सीटों को लेकर के हुई, ये मुझे जानकारी नहीं है, पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं। जबकि इससे पहले डॉक्टर अजय थे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के, और उनके समय में लगभग जो वहाँ पर 81 सीटें हैं, 80 सीटें, 81 सीटें हैं वहाँ पर, तो उसको लेकर के एक महागठबंधन के अंदर में एक सहमति मोटे तौर पर हो गई थी, जिसमें जेएमएम को लीड करना था और हेमंत सोरेन को एक तरह से गठबंधन का नेता मान लिया गया था। बाबूलाल मरांडी तक भी मान लिए थे उनको नेता। लेकिन एक नया सीन जो पैदा हुआ ये प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद, और डॉक्टर रामेश्वर उरांव अभी बने हैं, तो उसके बाद से कोई सुगबुगाहट नहीं है महागठबंधन को लेकर के। सब दल जो है विपक्ष के अपने अपने स्तर से, अपने अपने लेवल से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अभी गठबंधन कोई शेप नहीं ले पाया है। अच्छा, एनडीए में भी तो कुछ अभी किचकिच चल रही है। चिराग पासवान अभी गए थे वहाँ पर, बोले कि इतना हमको सीट चाहिए। हाँ, देखिए, एनडीए में लेकर के है, लेकिन कभी आज तक लोजपा वहाँ से चुनाव लड़ी नहीं है। और वहाँ पर है कि बीजेपी और आजसू का ही गठबंधन मोटे तौर पर वहाँ पर रहा है, और इस बार भी आजसू और बीजेपी मिलकर के वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन दोनों के बीच में भी सीटों को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है जो चल रहा है, लेकिन वो अंत तक में वो शटल कर लिया जाएगा। ये विपक्ष के महागठबंधन जैसा वहाँ खिचखिच बहुत ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर के एनडीए अभी कह सकते हैं कि बहुत आगे है चुनाव प्रचार और तैयारियों को लेकर के। और बीजेपी तो काफ़ी यात्राएं, जन आशीर्वाद यात्रा, और आपको जेपी नड्डा से लेकर के राजनाथ सिंह, और मतलब कई सेंट्रल लीडर जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अमित शाह भी आए हैं, पीएम मोदी जी की भी सभा हो गई एक तरह से। अच्छा, गुरु जी का जो क्षेत्र रहा है संथाल, उसमें बीजेपी सेंधमारी कर रही है। हाँ बिल्कुल, जब से मुख्यमंत्री बने रघुवर दास जी 2014 में चुनाव जीतने के बाद, ये पहली सरकार है जो झारखंड में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। और जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से वो संथाल को फोकस किए हुए हैं। और पिछले, मैं समझता हूँ कि 2-4-6 महीने में तो मतलब अनगिनत यात्राएं उन्होंने की है वहाँ पर। और जामताड़ा से भी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई, जिसे पार्टी के हाँ अध्यक्ष अमित शाह ने वहाँ से शुरुआत किया है, और ये जन आशीर्वाद यात्रा पूरा चल रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा फोकस है संथाल, और संथाल को फोकस करने के पीछे बीजेपी का एक उद्देश्य है कि अगर जेएमएम को विधानसभा चुनाव में हम लोग शिकस्त कर देते हैं, या उनको कुछ सीटों में मतलब सिमट करके रख सकते हैं, तो फिर उनके लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि अभी भी जो है बीजेपी का वहाँ बहुत बड़ा जो शहरी क्षेत्र है, सिर्फ वहाँ पर एक गढ़ माना जाता है झारखंड में। बाकी क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी, ये सब ज़्यादा प्रभावी है। तो बीजेपी अब शहर से जो गाँवों की ओर, कि गाँव में भी और उससे
जो रिलेटेड जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए पूरा जी तोड़ मतलब एड़ी चोटी एक किए हुए है और इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अच्छा, झारखंड बनने के बाद ये पहली बार हुई है कि बीजेपी का स्टेबल सरकार है वहाँ पर मिली है। इसको लेकर के झारखंड के लोगों के बीच में क्या ओपिनियन है? देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, हाँ 5 साल का जो स्थायी सरकार रहा इसमें कुछ डेवलपमेंट वर्क हुए, कुछ योजनाएं चली, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। रोड वगैरह आप झारखंड जाएं तो किसी भी क्षेत्र में जाएं आपको एकदम आप स्मूथली बहुत बढ़िया रोड है, रोड में कहीं कोई दो मत नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ है। बिजली पर बहुत कोशिश प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हालांकि पूरी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन ये सब डेवलपमेंट हुआ है। और इसके वजह से एक बीजेपी का थोड़ा सा मतलब एक पॉजिटिविटी लोगों के अंदर में आई है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी मशक्क़त पहले भी करने पड़ी है और इस बार भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं लग रहा है। मतलब मेरी व्यक्तिगत जो सोच है और जो मैं देखता हूँ, चूँकि हर एक चुनाव में मैं पूरे झारखंड के दौरे पे जाता हूँ और कवर करता हूँ चुनाव को, तो जो विधानसभा चुनाव है उसमें लोकल इशू बहुत जो है वो बड़ा मुद्दा रहता है। जी हाँ, पार्लियामेंट्री में तो नेशनल मुद्दा होता है, लेकिन असेंबली चुनाव में तो लोकल मुद्दा होता है। अच्छा, लोकल मुद्दा के बारे में क्या ओपिनियन आपका कि लोकल मुद्दा किस तरह हावी रहेगा इसमें? इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? नेशनलिज्म रहेगी या फिर लोकल मुद्दा रहेंगे? नहीं, नेशनलिज्म तो नहीं रहेगा इसमें, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं रहेंगे, लोकल मुद्दे ही रहेंगे। और लोकल मुद्दे में कहीं ना कहीं कई जगहों पर बीजेपी थोड़ी सी घिरेगी भी, ऐसी ऐसी बात नहीं है। हालांकि बीजेपी मतलब अब की बार 65 पार का नारा दे करके मिशन 65 को एक टारगेट लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से वो बढ़ रही है और अभी जो विपक्ष की स्थिति है उससे कह सकते हैं कि बीजेपी को या एनडीए को कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 65 के लेवल तक में वो पहुंचेगी, क्योंकि लोकल इशू के अलावा मतलब वो बहुत ज़्यादा हावी रहता है और कई जगहों पर है जो कि संगठनात्मक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की। और ये सोच करके कि भाई लोकसभा में मोदी जी की लहर से, तो मोदी जी की लहर मुझे नहीं लगता है कि इस बार उतना बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि लोकल स्तर का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत तो होगी, सीटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन 65 का आंकड़ा छूने के लिए बीजेपी को और भी बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। एक बारीकी से एक देखा जाए तो आप तो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे खबरों का कवरेजिंग करते रहे हैं। जो भी सरकारी स्कीम है, सरकार पैसा बहा रही है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है? वो पैसा पहुंच पाती है या फिर दलालों के हाथ में चली जाती है वो रकम? इसको लेकर के लोगों में क्या स्थिति बनी हुई है? नहीं, इसको लेकर के है लोगों को। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो वहाँ की जो स्थिति है वो हर चुनाव में मुद्दा रहता है। सीएनटी एसपीटी एक्ट जो 5th शेड्यूल में आता है झारखंड, और इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारा चीज़ जो है कि जो कवर करता है पूरे झारखंड को और ख़ास करके आदिवासियों को, तो वो एक बड़ा इशू है। ट्रैफिकिंग जो है वो भी बहुत बड़ा इशू है। जो आपका विस्थापन का मुद्दा है, ये सब है जो झारखंड अलग राज्य गठन से पहले से ही ये डिमांड थी, जिसे कहीं ना कहीं अभी तक जो है कि वो अछूता रहा है। कोई भी सरकारें आई तो इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, आज भी बदस्तूर जारी है। ट्रैफिकिंग विस्थापन का मामला अभी भी वहीं के वहीं है। सीएनटी एसपीटी एक्ट में लगातार उसका उल्लंघन करके ये चीज़ें हो रही है, तो वो सब इशू है। आदिवासी इलाका है तो आदिवासियों के बीच में इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है और इस सब इशू को लेकर के चुनाव भी प्रभावित होता है। तो ये इशू तो आज भी है, आज भी है और ये इशू रहेंगे। और इन इशू के वजह से कितना नुकसान बीजेपी को होता है या फिर बीजेपी अपने और बाकी तरह की योजनाओं के माध्यम से आदिवासी वोटरों को कितने अपने तरफ खींच पाती है, ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए मतलब ये आसान नहीं है, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा बीजेपी को। तो ये हैं झारखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश जी। इनका जो मानना है, इन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे कवरेजिंग किया है, इसके मुताबिक इनका ओपिनियन है कि झारखंड में तो डेवलपमेंट को तो काम हुए ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे वहाँ पर सरकार के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी, बीजेपी के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो आने वाला समय बताएगा कि पब्लिक किसको सेहरापन आती है, ये तो वक्त बताएगा। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना। बिहार झारखंड सहित देश विदेश की तमाम खबरों से अपडेट होते रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।